MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। ईरान खुद को ठीक कर ले वरना हम काम मुकम्मल कर देंगे। ट्रंप की चीन रवानगी से कबल धमकी। वाशिंगटन में चीन रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि जो ये कहे कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत देनी चाहिए वो बेवकूफ़ होगा। अमरीकी सदर ने कहा अमरीका ईरान के साथ एक अच्छी डील चाहता है और उन्हें यकीन है कि ऐसा मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए फायदेमंद साबित होगा। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ जीत हमारी होगी, चाहे पुरअमन तरीके से या किसी और तरह। किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार दुश्मनी करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक तवील बयान जारी करते हुए कहा कि दुनिया भरभरियत और तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक में आवाज बुलंद करे, दुनिया अमली इक़दाम करे इससे पहले कि जारह कुव्वतें दुनिया को लाकानूनियत और महकूमियत के गड़े में धकेल दे। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर जो जंग मुसल्लत की ये महज जमीन या वसाइल की खातिर नहीं, ये जंग इस वक्त और आने वाले दौर में अच्छाई बुराई के मानी मुतय्यन करेगी। पासदाराने इनकलाब का आबने हुर्मुज़ की हुदूद में इजाफे का ऐलान। ईरानी बहरिया के सियासी मुआविन मोहम्मद अकबरज़ादा का कहना है कि आबने हुर्मुज़ एक बड़े ऑपरेशनल इलाके में तब्दील हो चुकी है। अमरीका इसराइल जंग के बाद इलाके को वुसअत दे दी गई है। मोहम्मद अकबरज़ादा ने कहा माजी में ये इलाका 20 से 30 मील का था जिसे बढ़ाकर अब 200 से 300 मील कर दिया गया। दोबारा हमला हुआ तो 90% यूरेनियम अफसूदगी पर गौर करेंगे। ईरानी पार्लिमान की खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने भी ये कहा है कि अगर अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत की गई तो ईरान मुमकिना तौर पर यूरेनियम की 90% तक अफसूदगी पर गौर करेगा। कांग्रेस रुकन ने अमरीकी फिजाइया के 39 तैयारे तबाह होने का इतराफ़ कर लिया। कांग्रेसमैन ने अपनी गुफ्तगू में अमरीकी दिफाई उमूर पर रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट दी वॉर जोन का हवाला दिया जिसमें दावा सामने आया है कि 39 रोज़ा मुबैना जंग के दौरान अमरीकी फिजाइया ने करीबन 13,000 परवाजें की। 24 रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान मुख्तलिफ इक़साम के तैयारों और ड्रोन्स को नुकसान पहुंचा जिनमें MQ-9 रैपिड ड्रोन्स, मुतादिद F-15 और A-10 लड़ाका तैयारे शामिल हैं। मुबैना मंशियात फरोश अनमोल पिंकी बगैर हथकड़ी प्रोटोकॉल में अदालत पेश करने पर 3 अफसरान मुअत्तल। गिरफ्तार मुलजिमा को प्रोटोकॉल देने पर SHO गार्टन हनीफ सियाल, SIU इंस्पेक्टर जफर इकबाल को भी मुअत्तल कर दिया गया, जबकि वाक़े की इंक्वायरी SSP साउथ के सुपुर्द कर दी गई। मंशियात फरोश पिंकी पेशी के मौका पर आगे चलती रही जबकि तफ्तीशी अफसर पीछे चलता रहा। तफ्तीशी अफसर अनमोल पिंकी को रास्ता भी दिखाता रहा। अदालत पेशी के मौका पर न तो SOPs के मुताबिक पुलिस सिक्योरिटी मौजूद थी, न ही उसे हथकड़ी लगाई गई। पिंकी ने अपने वकील से मोबाइल फोन लेकर बात भी की और कोर्ट में मौजूद अफराद से हंसी मजाक भी किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान देखने में आ रहा है। 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,67,806 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता कारोबार दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1590 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,68,916 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए तमाम मौक़े हक़ के 1 साल मुकम्मल होने पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ जहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक अफवाज पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। ब्रॉम्पटन में मौसीकी से भरपूर खूबसूरत तकरीब सुरों का संगम दी म्यूजिकल शो निहायत कामयाबी और शानदार अंदाज में मुनक़्क़िद हुई जिसे मारूफ शख्सियात शिरीन सदीकी और समीर खान ने पेश किया। इस यादगार मौसीकी की शाम में GTA से ताल्लुक़ रखने वाले फनकारों ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से हाज़रीन के दिल जीत लिए। तकरीब के नुमाया फनकारों में आमिर खान, दोस्ती मस्ती धमाल, GTA के रॉक स्टार अपनी जानदार परफॉर्मेंस और मुनफरिद अंदाज से हाज़रीन को खूब महसूस किया और महफिल पर छा गए। वसीम सैयद GTA की रूह परवर आवाज अपनी दिलकश और सुरीली आवाज से महफिल को 4 चांद लगा दिए। मोहवा परियाल GTA की सहर अंगेज आवाज अपनी खूबसूरत गायकी से मौसीकी के रंग बिखेर दिए। असद खान R&B बैंड लाइव म्यूजिक और शानदार परफॉर्मेंस के जरिए महफिल को यादगार बना दिया। तकरीब में कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस को बेहद सराहा। मौसीकी, तफरीह और सकाफती रंगों से सजी ये शाम हाज़रीन के लिए एक यादगार तजुर्बा साबित हुई।
ब्रॉम्पटन में क्रिकेट क़यादत वीएन और बैनुल-अक़वामी ताउन पर अहम मुलाकात। ब्रॉम्पटन में मोहम्मद शुएब की रहायशगाह पर NCL T20 2026 के हवाले से एक अहम और बावकार अशाइया मुलाकात का इनेकाद, जिसमें क्रिकेट की दुनिया की मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस खसूसी नशिस्त में NCL के चेयरमैन अरुण अग्रवाल, अजहर कासमी और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमान शरीक हुए। मुलाकात के दौरान कनाडा और शुमाली अमरीका में क्रिकेट के फ़रोग़, NCL T20 2026 के मुस्तक़बिल, नई शराकतदारियों, लीग डेवलपमेंट, खिलाड़ियों के मौक़े और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट ऑपरेशन से मुतालिक अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि क्रिकेट को मज़ीद तरक्की देकर नौजवान टैलेंट को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाया जाएगा और कनाडा में बैनुल-अक़वामी मयार की क्रिकेट सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जाएगा। इस मौका पर मोहम्मद शुएब ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि क्रिकेट सरहदों से बालातर होकर मुख्तलिफ कम्युनिटीज को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर रही है और नए मौके पैदा कर रही है। वाज़ेह रहे कि इस हवाले से अहम ऐलानात के लिए कल सुबह 9:30 बजे CAA सेंटर में एक बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी, जिसमें क्रिकेट कम्युनिटी के लिए कई बड़ी पेशरफ्त सामने आने का इम्कान है। कैनेडियन किंग्स सुपर लीग के बैनर तले सुहेल तनवीर क्रिकेट अकेडमी की शानदार इफ्तिताही तकरीब। सुहेल तनवीर क्रिकेट अकेडमी की शानदार इफ्तिताही तकरीब आज इंतहाई कामयाबी और जोश व खरोश के साथ मुनक्किद हुई। अकेडमी का इफ्तिताह ब्रॉम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने किया, जिसने इस तकरीब को मजीद यादगार और खास बना दिया। इस मौका पर ब्रॉम्पटन के तमाम काउंसलर्स, मेंबरान पार्लियामेंट, MPS और मिसिसागा के काउंसलर्स ने भी शिरकत की और नौजवानों में क्रिकेट के फरोग और कम्युनिटी की बेहतरी के लिए इस शानदार इक़दाम की भरपूर हिमायत की। इस खसूसी मौका पर हम अपने तमाम स्पॉन्सर्स, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, फैमिलीज, दोस्तों और तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम अफराद के तहे दिल से मशकूर हैं, जिन्होंने अपनी मौजूदगी, मोहब्बत और ताउन से इस इवेंट को कामयाब बनाया। हौसला अफजाई और सपोर्ट हमारे लिए बेहद अहमियत रखती है। खुसूसी शुक्रिया सुहेल तनवीर का, जिन्होंने कनाडा में शानदार क्रिकेट अकेडमी के क़याम का आगाज किया और नौजवान टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम किया। इख्तिताम पर इफ्तिखार खान और सुहेल तनवीर ने तमाम मेहमानों, स्पॉन्सर्स, कम्युनिटी मेंबरान और शुरका का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और इस मोहब्बत, ताउन और हौसला अफजाई को अकेडमी की कामयाबी की असल ताकत करार दिया। दरिया खान मरी के रिहायशी अमजद हुसैन खासखैली, अता मोहम्मद खासखैली, अयाज हुसैन, जाहिद हुसैन और दीगर ने प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली हसन खासखैली की जानिब से लगाए गए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद और झूठ करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उनके खिलाफ मीडिया और सोशल मीडिया पर झूठी बयानबाजी करके उनकी समाजी साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। कहा कि अली हसन खासखैली की 13 साल बेटी नाइला खासखैली के साथ मुबैना ज़्यादती के इल्जाम में हाफिज नियाज हुसैन के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज हो चुका है और वो इस वक्त अदालती कार्रवाई के तहत जेल में मौजूद हैं। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।